आज के समय में दो बड़े प्रॉब्लम क्या हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं और लोगों को परेशान करते रहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर परिमल स्वामी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय में बहुत सारे पेशेंट आके बताते हैं उनको दो बड़े प्रॉब्लम है। एक तो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, बार-बार उनको रोग पकड़ लेता है, सर्दी-जुकाम बार-बार होता है, वायरल फीवर बार-बार होता है, लगातार बुखार बना रहता है, फटीग हो जाता है, थक जाते हैं और किसी भी रोग के होने पर वह धीरे-धीरे ठीक होता है, जल्दी ठीक नहीं होता। और दूसरा प्रॉब्लम है मानसिक तनाव बहुत है। ऑफिस वर्कर को, हाउसवाइफ्स को, इवन बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको भी मानसिक तनाव आज की तारीख में परेशान करता है। ऐसा कोई तरीका है जिससे हम एक तीर से दो शिकार कर सकें? एक ही तरह के इंटरवेंशन से हम दोनों प्रॉब्लम इम्यूनिटी और स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें? मैं आपको आज एक ऐसे ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ। यह प्राचीन भारत में दक्षिण भारत से आया हुआ थिरुमूलर प्राणायाम है, जो कि विशेष तरह से किया जाने वाला अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, यानी कि एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, फिर दूसरे से नाक से सांस लेते हैं और पहली नाक से हम उसको पहले नॉस्ट्रल से छोड़ देते हैं। यह प्राणायाम एक तरह का नाड़ी शोधन प्राणायाम ही है, परंतु इसमें सांस लेने, रोकने और छोड़ने का एक विशेष रेशो है। अगर हम उसको ध्यान में रखकर करते हैं तो इसके कई बेनिफिट हमको मिलते हैं। यह रेशो है, 2 पार्ट में हम सांस लेंगे, 8 पार्ट हम सांस रोकेंगे और 4 पार्ट में हम सांस को छोड़ेंगे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 1, 2 मैंने सांस ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सांस रोकी। अब दूसरे नाक से मैं 1, 2, 3, 4 सांस छोड़ रहा हूँ। सो 2 सेकंड में सांस ली, 8 सेकंड सांस रोकी और 4 सेकंड में मैंने इस नाक से सांस छोड़ दी। अगेन अब मुझे इस नाक से फिर सांस लेना है, तो 1 एंड 2 सांस ली, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेकंड मैंने सांस रोकी और फिर दूसरे नाक से जिससे मैंने पहले सांस ली थी, अब उससे मैं सांस छोड़ रहा हूँ। 1, 2, 3, 4 मैंने सांस छोड़ दी। तो यह एक राउंड हुआ। सांस ली, छोड़ी, इधर से सांस ली और छोड़ी। तो ये जो थिरुमूला प्राणायाम है, इसमें जो हमने रेशो बताया बेसिक 2-8-4, समय के साथ साथ हम इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे 4 सेकंड में हम सांस लेंगे, 16 सेकंड हम रोकेंगे और 8 सेकंड में हम फिर छोड़ देंगे। तो जब हम इस तरह का प्राणायाम लगातार 5 से 10 मिनट करते हैं तो इससे शरीर में कई फायदे होते हैं। पहला फायदा तो होता है कि जो ब्रेन के दोनों हिस्से हैं, एक सोचने वाला और एक इमोशन वाला पार्ट है, वो दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तो हम किसी भी स्थिति को अच्छे तरह से देख सकते हैं और बहुत बार इमोशनल निर्णय ना लेके हम सोचा समझा निर्णय ले सकते हैं। इससे तनाव कम होता है। हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक बॉडी को काम करने का, शांत करने का सिस्टम है जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। लगभग 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज के बाद में हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बैलेंस हो जाता है और हम रिलैक्स अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक चीज है। अमेरिका में इसके बारे में प्रयोग भी हुए हैं कि जो हमारी लार में बॉडी को बाहर के इन्फेक्शन से बचाने वाले जो इम्यून ग्लोबुलिन्स रहते हैं, जो एंटीबॉडीज रहते हैं, उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ऐसे रोग जो हवा के द्वारा हो रहे हैं, निमोनिया है, सर्दी खांसी जुकाम है, इवन कोविड जैसे रोग हैं, उनसे लड़ने की शक्ति भी या इम्यूनिटी भी हमें इस प्राणायाम को करने में मिलती है। एक बहुत छोटा सा सिंपल आसान तरीका है, इसे हम में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके जो फायदे मैंने बताया, पहला तो इम्यूनिटी इंप्रूव हो रही है, दूसरा स्ट्रेस कम हो रहा है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता ठीक हो रही है और हमारे ब्रेन के दोनों हिस्से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू होने पर हम रिलैक्स अवस्था में जाते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर भी इससे नियंत्रित रहता है। दोस्तों, यह थिरुमूलर प्राणायाम हमें अपने डे टू डे जो जीवन है उस पे ढालना चाहिए और प्रतिदिन 5 से 10 मिनट हमें कम से कम दिन में 2 बार इसका उपयोग करना है।